जय श्री राम भक्तों, स्वागत है आपका मेरे एलडीएस धाम चैनल पर। आप कैसे हैं? श्री हनुमान जी और श्री नीम करोरी बाबा जी से अरदास करती हूँ कि आप स्वस्थ रहे और मस्त रहे। मैं आपको आज बाबा जी की ऐसी महिमा की गाथा बताने जा रही हूँ कि कभी अपने ही मन और कानों पर विश्वास नहीं होता है। भक्त बाबा जी कहते हैं, अपने लिए तो सभी भगवान से कुछ न कुछ मांगते ही रहते हैं, लेकिन दूसरों के लिए भी निस्वार्थ भावना से मांग कर देखो। भगवान दूसरों का भी दुख दूर करते हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा भगवान मांगने वालों की मनोकामना पूरी करते हैं। ऐसी ही एक घटना हमारे करीबी रिश्तेदार के बेटे की है। उनका बेटा बहुत ही सीधा साधा स्वभाव का है। अपने काम से काम, अपनी ड्यूटी भली, अपना घर भला, लेकिन उनकी बहन की मैरिड लाइफ में लेकर थोड़ी परेशानी चल रही थी। उसमें उनका पुलिस स्टेशन में कुछ एक दूसरे के लिए रिपोर्ट चालू थी, लेकिन बहन का तलाक होने के कारण सब मैटर क्लोज हो गया था। लेकिन 1 साल के बाद किसी रिश्तेदार का कॉल आया जो कि पुलिस डिपार्टमेंट में थे कि आपके बेटे का अरेस्ट वारंट निकलने वाला है। अब घर में तहलका मच गया, सब घबराने लग गए। तब मुझे रात को 9 बजे कॉल आया कि ऐसी ऐसी बात हो गई है, और मैंने कहा बिल्कुल भी घबराओ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आप उस सज्जन को फिर से एक बार कॉल करके पूछो। तब उस सज्जन से पूछने पर उन्होंने बताया कि मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। फिर क्या था भक्तों, काटो तो खून नहीं वाली किस्सा हो गई। फिर मुझे कॉल आया, उन्हें मालूम है कि हम हनुमान जी और बाबा जी के छोटे से भक्त हैं। तब हमने उन्हें एक ही बात कही, आपको अगर मेरे बाबा जी पर विश्वास है तो आप शांति से रहो और बाबा जी से आप भी विनती रखो और हनुमान चालीसा पढ़ते रहो। मुझे मेरे बाबा जी पर पूरा विश्वास है, सही व्यक्ति के साथ गलत नहीं होने देंगे। तब हमने अपने परमपिता परमेश्वर बाबा जी से अरदास रखी, बाबा जी वारंटों को एक सिंपल नोटिस के रूप में बना दीजिए। बाबा जी, आज आपकी बेटी अपने लिए नहीं दूसरों के लिए मांग रही है। अपने बेटी की लाज रखिए बाबा जी। और विनती रखते हुए मैंने 21 बार कहा ही ऋषिपति सुनु हनुमाना, का चुप साधी रहे बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निदाना, कवन सो काज कठिन जगमाई, जो नहीं हो तात तुम पाई। ऐसी ये पंक्तियाँ मैंने 21 बार पढ़ी और 21 बार हनुमान चालीसा पढ़ी। ऐसी मैंने उनके बेटे के लिए 3 दिन तक लगातार दोनों टाइम किया। भक्तों, क्या कहूँ, अपने बाबा जी के लिए पास शब्द नहीं। सारा समुद्र शाही बना लूँ और सारी धरती कागज भी बना लूँ तो भी मुझे बाबा जी का गुणगान करने के लिए कम पड़ जाएगा। भक्तों, 3-4 दिन के बाद एक नोटिस आया और उस नोटिस की भी कोई वैल्यू नहीं थी। ऐसे हैं हमारे पूज्य श्री नीम करोरी बाबा जी, जो अपने भक्तों के शब्दों को खाली नहीं जाने देते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको हमारे हनुमान जी और बाबा जी की सत्य घटना सुनने को मिले। ऐसे हैं हमारे दयालु, कृपालु और संकट को हरने वाले श्री नीम करोरी बाबा जी। बोलो श्री नीम करोरी बाबा जी की जय।